झारखंड सरकार द्वारा संचालित मेरी बेटी मेरी पहचान योजना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना है, सही है। इस योजना की शुरुआत जमशेदपुर के तिरंग नामक गांव से शुरू हुई थी, ये भी सही है। इस योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे पर घर की बेटी के नाम पर नेम प्लेट लगाया जाता है, ये भी सही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐसे सभी परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिन्होंने अपने घर के बाहर बेटी के नाम पर नेम प्लेट लगाया है, ये गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में मेरी बेटी मेरी पहचान योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। झारखंड राज्य में संचालित संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की महिलाओं को आजीविका सुविधा उपलब्ध कराना ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में तेजस्विनी योजना की शुरुआत कब की गई थी। आंसर है 8 मार्च 2017 को। झारखंड सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई योजना तेजस्विनी योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 से 25 वर्ष के। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष महिला अचल संपत्ति योजना की शुरुआत की गई थी। आंसर है 2017 में। राज्य में संचालित महिला अचल संपत्ति योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, इस योजना के तहत महिला के नाम से 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति क्रय करने पर संपत्ति निबंधन और स्टाम्प शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपये की धनराशि का भुगतान करना होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण करना, ये भी सही है। इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। झारखंड सरकार द्वारा किस तिथि को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 2019 को। वर्ष 2019 में झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस अवसर पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किसने किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास ने। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ झारखंड के किस स्थान से किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा से। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालिका ड्रॉप आउट दर को कम करना, बी ऑप्शन। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लाभार्थी होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े परिवार, ए ऑप्शन। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ उन पिछड़े परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम हो, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 40,000 रुपये, सी ऑप्शन। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को कितने चरणों में 40,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 7 चरणों में, डी ऑप्शन। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार में बेटी के जन्म होने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के कक्षा 1 में नामांकन कराने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आंसर है 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आंसर है 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी की 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आंसर है 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आंसर है 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आंसर है 5,000 रुपये। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आंसर है 10,000 रुपये। इनमें से कौन सी योजना सखी मंडल की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित है। आंसर है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2020 में राज्य में प्रारंभ आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लगभग कितनी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड राज्य में किस वर्ष फूलो जानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2020 में।
फूलो झानो आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आदिम जनजाति के महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। या ऑप्शन नंबर सी है हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सामाजिक सम्मान आजीविका प्रदान करना। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य के सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को इनमें से किस ब्रांड के तहत बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रांची जिले में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने हेतु इनमें से किस अभियान का संचालन वर्ष 2021 में किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समर अभियान का। अब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। दूसरा ऑप्शन है कि इस योजना के तहत सफल वृक्षारोपण पर लागत का 75% प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हेतु प्रयास किया जाता है। बिल्कुल सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री जन वन योजना के लागू होते समय वृक्षारोपण करने पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती थी। आंसर है लागत का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2020 से 21 में राज्य में प्रारंभ शहरी वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर